प्यारे साथियों, दीक्षा एजुकेशन सेंटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। दीक्षा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आमतौर पर मैंने कल आपको जो है इट का इस्तेमाल बताया था, दियर का इस्तेमाल बताया था। मैंने आपसे कहा था कि मैं रोज़ आपके सामने नए नए छोटे छोटे एलिमेंट लेकर के आता रहूँगा और इसके विषय में आपको जानकारी दूंगा, मोस्टली जिनका हम इस्तेमाल करना नहीं जानते या फिर जिनका इस्तेमाल हम गलत करते हैं। क्योंकि आमतौर पर ये ऐसे बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मैं खेलता हूँ, तो सेंटेंस आपका क्या है? आई प्ले। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना? मैंने आपसे बोला कि मैंने एक सेंटेंस बोला कि मैं खेलता हूँ, तो आपने बोला कि आई प्ले। और अगर मैं बोलूँगा कि मैं खेलता तो हूँ, मैं खेलता तो हूँ, तो यहाँ पर सेंटेंस आपका कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैंने इसमें क्या लगाना है। तो इसका मतलब आपका ये हुआ, मैं खेलता तो हूँ, तो आई डू प्ले। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनके विषय में हमें जानकारी नहीं होती, और आमतौर पर उन जानकारियों को आप तक पहुँचाना ये हमारा फ़र्ज भी है, क्योंकि तभी जा कर के आप ट्रांसलेशन में अपना जो हाथ है उसको मजबूत कर पाएंगे और आमतौर पर उसके ऊपर आपकी जो पकड़ है वो मजबूत हो पाएगी। क्योंकि जब तक आप उसके बेसिक एलिमेंट्स को नहीं समझेंगे तब तक हमें यह नहीं पता कि आमतौर पर ट्रांसलेशन को किया कैसे जाएगा, कि इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फलाने को क्या कहते हैं, हलाने को क्या कहते हैं। यही तो कन्फ्यूजन होता है। हम अटकते क्यों हैं? क्योंकि हमें शब्दों के बारे में जानकारी नहीं होती। हम अटकते क्यों हैं? क्योंकि आमतौर पर हमें टेंसेज का प्रॉपर यूज़ नहीं होता। हम अटकते क्यों हैं? कि हमने दिस का यूज़ कहाँ करना है, दैट का कहाँ करना है, दीज का कहाँ करना है, दोस्त का कहाँ करना है, माई, आवर, योर, हिज, हर, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब कहाँ इस्तेमाल होते हैं मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो कल मैंने जैसे आपको इट के बारे में बताया था और दियर के बारे में बताया था, आज मैं आपके सामने जिक्र करूंगा हैज, हैव और हैड का। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इनका प्रयोग हम ऑलरेडी पहले टेंस में कर चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में आप हैड का इस्तेमाल कर रहे थे, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, और प्रेजेंट परफेक्ट में आप इस्तेमाल कर रहे थे किसका? हैज़ का और हैव का। अगर सिंगुलर था आपका सेंटेंस तो आप हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, और प्लूरल था तो आप जो है हैव का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपसे इसके बारे में डिस्कस किया। अब इसी की अगली कड़ी लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ कि जनरली हम हैज, हैव, हैड और कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने बोला है कि जब भी किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु होती है या वह व्यक्ति उस वस्तु को अपने पास रखता है, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप हैज, हैव, हैड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु होती है और वह व्यक्ति उस वस्तु को अपने पास रखना चाहता है या वो वस्तु उसके पास होती है, तो प्रेजेंट टेंस में एक वचन के साथ आप हैज का इस्तेमाल करेंगे और बहुवचन के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट टेंस में चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, दोनों के साथ आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा यानी आपके प्रश्नात्मक वाक्य होंगे तो उसके अंदर हैज, हैव, हैड पहले आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपने हैज, हैव और हैड का इस्तेमाल करना होगा तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु होती है या वह व्यक्ति उस वस्तु को अपने पास में रखता है तो प्रेजेंट टेंस में एक वचन के साथ आप हैज का इस्तेमाल करते हैं और बहुवचन के साथ आप हैव का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट टेंस में चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ आप हैड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर वही सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है अर्थात आपका प्रश्नात्मक है तो हैज, हैव, हैड पहले आ जाता जो भी टेंस होगा, और उसके बाद आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कि मेरे पास 50 रुपये हैं। क्या है? मेरे पास 50 रुपये हैं। तो मैंने बोला आई हैव 50 रुपीज़। कुछ हुआ क्या? आपका सब्जेक्ट आ गया, आपका हैज, हैव, हैड जो भी उचित होगा वो आ गया, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आ गया, तो सेंटेंस आपका बना आई हैव 50 रुपीज़। अगर यही आपका सेंटेंस होता कि मेरे पास 50 रुपये थे, तो कुछ नहीं करना, जहाँ पर हैज, हैव लगाया उसकी वजह क्या आ जाएगा? हैड। तो ये आपका हो जाएगा आई हैड 50 रुपीज़। और अगर यही सेंटेंस आपका होता कि क्या मेरे पास 50 रुपये हैं, तो हैव आई 50 रुपीज़। अगर इसमें कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन आपको होता हो तो प्लीज़ मेरे से दोबारा पूछिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको अच्छा लगता है, तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ दोबारा फिर एक भरपूर मुलाकात के साथ आपकी फिर दोबारा भेंट होगी आपसे ऐसी उम्मीद के साथ। नमस्कार।